नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टेक्नॉट फिल्म्स में। आज हम नया टेक्लॉग लेके आपके सामने आए हैं और इस टेक्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं सिनेमा कैमरा जो 12 के रेजोल्यूशन के साथ लॉन्च कर दिया है ब्लैक मैजिक ने। अभी जो करंटली ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो मैंने ब्लैक मैजिक पॉकेट सिनेमा 4K में से शूट किया हुआ है, जिससे कि आप समझ सकते हो कि इसका जो कलर साइंस है वो क्या है और इसकी क्वालिटी जो है वो क्या है। मैं आपको अभी रियल टाइम दिखाता हूँ कि ये जो है मैंने लॉग में शूट किया हुआ है, फिल्म लुक में शूट किया हुआ है। अभी इसको ग्रेड करके ये दिख सकता है आपको कि ग्रेड होने के बाद फुटेज जो है वो कितनी अच्छी दिख रही है। तो इसी हिसाब से रॉ की कैपेबिलिटीज़ है, उसका ये बेनिफिट है कि अगर आपने रॉ में शूट किया है तो पोस्ट प्रोडक्शन में आपके पास काफ़ी सारी लिबर्टीज़ रहती है, जिससे कि आप पोस्ट प्रोडक्शन में वीडियो को बेहतरीन बना सको। तो चलिए बात करते हैं ब्लैक मैजिक डिज़ाइन के अर्सा मिनी प्रो 12K के बारे में। तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ अट्रैक्टिव लगी वो इसका सेंसर जो है वो 80 मेगापिक्सल्स का है। तो जनरली आप देखें तो APS-C जो कैमराज है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 26 मेगापिक्सल्स तक के रेजोल्यूशन देता है, पर इस कैमरे में इन लोगों ने 80 मेगापिक्सल्स का सेंसर दिया हुआ है। तो ये मेरे लिए थोड़ी चौंकाने वाली बात थी कि इतने छोटे से सेंसर में इतने ज़्यादा मेगापिक्सल्स देने से मतलब अगर ओवर शार्पनिंग तो नहीं हो जाएगा, या तो फिर आपकी जो इमेज है वो लो लाइट के अंडर सफ़र करेगी या नहीं। तो वो सारी जो मेरे डाउट्स थे वो काफ़ी कुछ जो है वो इस अनाउंसमेंट में क्लियर हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने स्पेसिफिकली बताया है कि ये जो कैमरा है और इसका जो सेंसर है वो स्पेसिफिकली इनके ब्लैक मैजिक रॉ जो कोडेक है उसके साथ जेल करके बनाया हुआ है। और इसमें आप अगर डिटेल में आप उसके स्पेक्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ब्लैक मैजिक रॉ के अलावा और कोई कोडेक में मतलब प्रोरेज में भी आपको शूट करने को नहीं मिलेगा। तो आप अगर ब्लैक मैजिक रॉ के अंदर शूट करना चाहते हो और हाईएस्ट रेजोल्यूशन पाना चाहते हो तो ये कैमरा जो है वो आपके लिए बेस्ट है। पर ये जो कैमरा है वो कंज्यूमर कैमरा नहीं है, उन लोगों ने पहले से ही बताया हुआ है कि ये जो है वो प्रो लेवल फिल्म कैमरा है। तो एक्शन अगर आप शूट कर रहे हो कि जिसमें आपको पोस्ट के अंदर पोस्ट जूमिंग का फैसिलिटी चाहिए, या तो फिर आप 4K और 8K के अंदर ज़्यादा FPS में शूट करना चाहते हो, तो ये जो है वो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहेगा प्रो फिल्म्स प्रोडक्शन के लिए। जो पहले के ब्रॉडकास्ट कैमरास थे उसमें RGB की फुल वैल्यू पाने के लिए वो लोग प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर यूज़ करके 3 सेंसर, मतलब एक जो है वो रेड के लिए, ब्लू के लिए और ग्रीन के लिए, वो तीनों सेंसर को मिला के एक कंबाइंड प्रिज्मेटिक रचना बनाते थे। और उसके लिए आपको ज़्यादा पावर भी चाहिए क्योंकि 3 सेंसर जो है उन सभी को पावर देना पड़ेगा, और ये 3 सेंसर में से आपका जो डेटा है वो प्रोसेस होके जा रहा है, जिससे कि बिनिंग है और आर्टिफैक्ट्स है वो सारे काफ़ी कुछ जनरेट हो रहे थे। तो आपकी फुटेज जो है वो अल्टीमेटली डिग्रेड हो रही थी। तो ब्लैक मैजिक डिज़ाइन ने वही कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए वर्चुअली प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों जो है उसकी वैल्यू इक्वल है, जिससे कि आप ज़्यादा मेगापिक्सल अचीव कर पा रहे हो और आपका जो रेजोल्यूशन है वो भी काफ़ी बड़ा मिलता है। तो ये जो है वो कन्वेंशनल बेयर टाइप सेंसर नहीं है, ये जो है वो सिमेट्रिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड RGB वैल्यू वाला सेंसर आपको मिल रहा है। ये नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से इस कैमरे में आप 12K, 8K, 6K या 4K को नो क्रॉप में यूज़ कर पाओगे। मतलब आप किसी भी रेजोल्यूशन में शूट करें, आपका जो एरिया है वो फुल सेंसर कवर करेगा और उस हिसाब से आपको क्रॉपिंग नहीं मिलेगा। ये पूरा जो सेंसर है उसको ब्लैक मैजिक रॉ के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जिससे कि आप 12K में भी अगर शूट कर रहे हो तो इतनी फाइल साइज़ आपको मिलेगी कि आप आराम से अपने मैकबुक प्रो या iMac में इसको एडिट कर पाओगे। तो पूरा जो वर्क फ्लो रहेगा वो 12 बिट रॉ का वर्क फ्लो रहेगा, ब्लैक मैजिक रॉ में आपको शूट करने को मिलेगा, और ये जो है वो दाविंची रिजॉल्व के साथ सीमलेसली जेल होके पूरा जो आपका एडिटिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ बना देगा। इसमें आपको 14 एफ स्टॉप्स डायनेमिक रेंज मिल जाएगी। इसका जो नेटिव ISO है वो 800 है। इस नए कैमरे के साथ ब्लैक मैजिक ने नया कलर साइंस, जो कि कलर साइंस 5 जो है वो इसमें दिया हुआ है। इसके लॉन्च के साथ साथ ही ब्लैक मैजिक ने 3 से 4 फुटेज जो है वो इसके कलर साइंस को दिखाने के लिए उनकी साइट्स पे डाउनलोडेबल रखी है।
उसको ग्रेड करके आप देख सकते हो कि मतलब जो एक्चुअल फुटेज है जो कैमरा में रिकॉर्ड होकर निकली है उसका क्या रिजल्ट है। तो आप उसमें स्किन टोन्स भी जज कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से मैंने देखा है तब तक वो काफ़ी अच्छे स्किन टोन्स निकाल रहा है। तो कैमरा जो है उसमें से निकली हुई फुटेज काफ़ी अच्छी है ओवरऑल। अभी बात करें रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशंस की, तो 12K में आप 60 FPS तक शूट कर पाओगे। 8K में जो है वो आप 110 FPS तक शूट कर पाओगे और 4K में 110 FPS तक शूट कर पाओगे। ये तीनों जो ऑप्शन है वो नो क्रॉप ऑप्शन है, इसमें आपको कुछ भी क्रॉप नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप 4K 220 FPS में शूट करना चाहते हो या तो 6K 120 FPS में शूट करना चाहते हो तो आपका जो क्रॉप है वो सुपर 16mm का हो जाएगा। ये जो है वो इंटरचेंजेबल लेंस माउंट कैमरा है। ये जो कैमरा है वो एरी के PL माउंट के साथ सप्लाई होगा, पर ऑप्शनली आप EF या F माउंट इसमें ले सकते हो। इसमें IR&D फिल्टर्स भी इनबिल्ट दिए हुए हैं। 2 स्टॉप्स, 4 स्टॉप्स और 6 स्टॉप्स के इसमें आपको इनबिल्ट ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे कि ब्राइट सनी डे में भी आप आराम से शूट कर पाओगे। किसी एक्सटर्नल एक्सेसरीज की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें स्टोरेज मीडियम के लिए आपको 2 UHS 2 SD कार्ड स्लॉट्स और 2 CFast कार्ड स्लॉट्स दिए हुए हैं, जिसमें पैरेलल आप शूट कर पाओगे। और इसमें उसी के साथ ही USB-C का कनेक्शन दिया हुआ है, जिससे कि आप एक्सटर्नल ड्राइव्स में भी शूट कर पाओगे। तो ये जो है वो ब्लैकमैजिक काफ़ी अच्छा ऑप्शन दे रहा है, जिससे कि हम लोग 1 TB या 2 TB जितनी स्टोरेज कैपेसिटी वाली SSD में भी डायरेक्टली हम लोग शूट कर सकते हैं। ये कैमरा की जो प्राइस है वो तकरीबन $10,000 है, और इंडिया में अगर देखने जाए वो इंक्लूडिंग टैक्स शायद 9.5 से 10 लाख के बीच आ जाएगी। तो ये प्राइस पॉइंट पे 12K रेजोल्यूशन और बाकी रेजोल्यूशन में हाई स्पीड शूट करने वाला जो कैमरा है वो मिल रहा है। उसके उपरांत ये नो क्रॉप में 4K, 8K या 6K में भी शूट कर सकता है। तो अगर वैल्यू फॉर मनी देखने जाए तो ये जो कैमरा है वो परफेक्ट कैमरा है हाई एंड फिल्म प्रोडक्शन के लिए। तो आप अगर कुछ इसके बजट के अराउंड कुछ देख रहे हो तो इसको आप ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो। एक जो प्रश्न है वो सभी का है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी 4K टीवीज़ मार्केट में अवेलेबल है या 4K मॉनिटर, 6K मॉनिटर तक हम लोग परचेस कर सके उतनी प्राइस पे अवेलेबल है। तो ये 12K अगर ले लेंगे तो इसको एडिट कैसे करना है या फिर उसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट खाली ये है कि आपने अगर कुछ शूट कर लिया है 12K में और उसको आउटपुट देना है आपको 8K या 4K में, तो आप पोस्ट जूमिंग कर सकते हो और सिंगल कैमरे से शूट की हुई चीज़ को मल्टी कैम जैसे भी आप दिखा सकते हो। और अगर आपने शूट की हुई क्लिप्स पे VFX कुछ करना है तो वो लोग को अगर आप हाई रेजोल्यूशन फाइल्स प्रोवाइड करोगे तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो अपडेट्स है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।